प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी है लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। गंगा के तट पर बसी पावन नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक चरम पर। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में पुण्य की डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों के साधु संतों की भव्य शोभा यात्राएं निकल रही थी। हर कोई अपने आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष की कामना के लिए यहाँ आया था। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच माजरी आंखों वाली बंजारा कबीले की एक महिला अपनी अनोखी उपस्थिति से सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी आंखों में गहरी शांति और रहस्यमय आकर्षण था। उसे लोग भारतीय मोनालिसा कहने लगे थे, पर उसकी पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं थी, वह रुद्राक्ष की सिद्ध मालाओं की सबसे प्रतिष्ठित विक्रेता भी बन चुकी थी। बंजारा कबीले की यह रहस्यमय महिला, जिसका असली नाम मोहिनी था, साधारण रुद्राक्ष नहीं बेचती थी। उसकी मालाएं दिव्य ऊर्जा से भरी होती थी। हर माला जिसे वह स्वयं सिद्ध करती थी, पहनने वाले को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कराती थी। उसकी एक विशेष माला के लिए साधु, सन्यासी और श्रद्धालु लंबी प्रतीक्षा करते थे। लेकिन इस बार एक नई चुनौती सामने आ थी। महाकुंभ में कई नकली व्यापारी भी आए थे, जो प्लास्टिक के रुद्राक्ष और सस्ते माल बेच रहे थे। यह असली रुद्राक्ष नहीं है, यह केवल व्यापार है, आस्था नहीं, मोहिनी ने एक दिन ऊंची आवाज में कहा। जब उसने देखा कि कुछ लोग नकली रुद्राक्ष बेच रहे थे। महाकुंभ में हर चीज की परीक्षा होती है, उसी तरह मोहिनी के ज्ञान और उसकी मालाओं की शक्ति को भी परखा जाने लगा था। एक दिन एक अघोरी बाबा ने उसके पास आकर कहा, यदि तुम्हारी सिद्ध माला सच में शक्ति रखती है तो इसे इस शव पर डालकर दिखाओ। यदि यह शरीर चेतना में लौट आया तो मैं स्वयं तुम्हारी माला पहनूंगा। भीड़ में सन्नाटे में आ गई। यह किसी की आस्था और विश्वास की परीक्षा थी। मोहिनी को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपनी विशेष रूप से सिद्ध की गई एक मुखी रुद्राक्ष की माला निकाली और शव के सीने पर रख दी। कुछ क्षणों के बाद वहां हलचल हुई। भीड़ चकित थी। वह मृत व्यक्ति नहीं बल्कि गहरी साधना में लीन एक योगी थे, जो अपनी ऊर्जा को रोककर समाधि में चले गए थे। माला के स्पर्श से उनकी साधना भंग हुई और वे जाग उठे। अघोरी बाबा ने यह चमत्कार देखा और सिर झुका दिया। यह सिद्ध रुद्राक्ष है, तुम्हारा ज्ञान और तप असली है। अब महाकुंभ में हर कोई मोनालिसा की मालाओं के बारे में चर्चा करने लगा। उसके पास नेपाल और काशी के दुर्लभ रुद्राक्ष थे। उसने लोगों को बताया कि रुद्राक्ष में प्राकृतिक छिद्र होता है, उसमें धागा आसानी से गुजर सके तभी वह असली होता है। इसी बीच कुछ लालची व्यापारी और धोखेबाज इस चर्चा से जलने लगे। वे मोहिनी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक रात जब पूरा मेला सो रहा था, कुछ नकली व्यापारी और ठगों ने मिलकर मोहिनी के टेंट पर हमला कर दिया। वे उसके सिद्ध रुद्राक्ष चुराने आए थे ताकि वे भी इन्हीं की ऊंची कीमत वसूल सके। लेकिन वे भूल गए कि वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी। उसने योग साधना और तंत्र विद्या में वर्षों बिताए थे। जब वे लोग उसके शिविर में घुसे तो अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका स्वयं महादेव रक्षण करते हैं। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी। ठगों ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े अघोरी और संतों ने उन्हें पकड़ लिया। इस घटना के बाद लोग और भी अधिक संख्या में मोहिनी के पास आने लगे। उसे रुद्राक्ष देवी कहा जाने लगा। उसने लोगों को बताया कि रुद्राक्ष केवल एक गहना नहीं बल्कि एक औषधि भी है।
रुद्राक्ष पहनने से रक्तचाप नियंत्रण रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। महाकुंभ के अंतिम दिन जब शिवरात्रि आई तब एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। धर्मपुर में बना 36 लाख रुद्राक्षों से निर्मित 36 फीट ऊंचा शिवलिंग प्रदर्शित किया गया। श्रद्धालु उस दिव्य शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे थे। मोहिनी ने भी वहां आकर प्रार्थना की। उसने देखा कि उस शिवलिंग की शक्ति स्वयं सिद्ध हो गया था। महाकुंभ समाप्त होने के बाद जब सभी संत अपने अपने आश्रम लौटने लगे तब अचानक मोहिनी भी कहीं गायब हो गई। कई साल बाद काशी के एक तपस्वी संत ने एक हिमालयी गुफा में समाधि में लीन एक साध्वी को देखा जिसकी आंखें मांजरी जैसी थी और जिसके शरीर पर वही दिव्य रुद्राक्ष की मालाएं थी। वह मोहिनी थी। अब किसी और दुनिया की खोज में, किसी और तपस्या में लीन रुद्राक्ष सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और चिकित्सा का संगम है। यदि इसे सही भावना और विधि से धारण किया जाए तो यह जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। शिव के आंसुओं से जन्मा यह वरदान जो कभी मोहिनी के रूप में मानवता को अनमोल उपहार दे गया, आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।